Good morning, students. How are you, students? Our chapter number is 8. Chapter name is The Prairies, the Treeless Grassland. Prairies यानी कि जो treeless, जहाँ पर ट्री नहीं होता वो grassland area को क्या बोलते हैं? Prairies. Students, today we will read in this chapter what are prairies. Today we will read in this chapter what are prairies, climate, where are prairies located, यानी जो prairies है उसके locations located, climate, vegetations, wildlife in the prairies region, इस region में कौन कौन से wildlife वो read करेंगे, natural resources, agriculture and economy of this region. Okay student, first of all we fill map. प्रेरीज, ये चैप्टर को मैं आपको इंट्रोडक्शन करा देती हूँ. स्टूडेंट, प्रेरीज है नॉर्थ अमेरिका में, डिफरेंट टाइप के है ये जो ग्रासलैंड होता है ट्रॉपिकल रीजन में, और ये कहाँ पर है? इधर ये ग्रासलैंड है. ये वर्ल्ड के फेमस ग्रासलैंड है और उनको डिफरेंट नेम से जाना जाता है. ये है नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका. ये हमने कॉन्टिनेंट्स फिल किए थे ना, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया. ठीक है स्टूडेंट. ये जो प्रेरीज है वो कहाँ का है? नॉर्थ अमेरिका. जो ग्रासलैंड एरिया, सो नॉर्थ अमेरिका में क्या बोलते हैं इसको? प्रेरीज. साउथ अमेरिका में बोलते हैं इसको पम्पास. अफ्रीका इसको बोलते हैं वेल्ड. एशिया में इसको बोलते हैं स्टेपीज. एंड ऑस्ट्रेलिया में इसको बोलते हैं डाउन्स. ठीक है, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में डिफरेंट नेम से इनको जाना जाता है. तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. Student, like this, small grass, very few trees and flat area. Vast stretch of flat open region covered with grass, some bushes and very few trees are called grassland. ग्रासलैंड को क्या बोलते हैं? जो दूर तक फ्लैट ओपन, क्या ऊपर नीचा ना हो, यानी कि फ्लैट ओपन रीजन है, तो जो खुला एरिया होता है, कवर्ड विथ ग्रास, जो ग्रास से कवर होता है, विथ सम बशेस एंड वेरी फ्यू ट्रीज, और जहाँ पर कुछ झाड़ियाँ हो या फिर बहुत कम ट्रीज हो, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रासलैंड. देयर आर 2 टाइप ऑफ ग्रासलैंड. कितने टाइप के हैं ग्रासलैंड? 2 टाइप के. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, फर्स्ट है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है वो कहाँ पर है, उसकी लोकेशन देख लेते. दे आर फाउंड इन एरिया विच आर क्लोजर टू द इक्वेटर एंड आर हॉट थ्रू आउट द ईयर. यानी इक्वेटर के आसपास है, क्योंकि बिकॉज जो सनलाइट है वो डायरेक्ट वो पर बिल्कुल सीधी होती है, डायरेक्ट होती है, और वहाँ पर क्या है, वो एरिया हॉट एंड ड्राई होता है. दीज ग्रासलैंड आर कॉल्ड सवानास. उसको क्या बोलते हैं? सवानास. ठीक है, जो इक्वेटर के आसपास है. ये एरिया मैं आपको दिखा देती हूँ, इक्वेटर और ये वाला एरिया. टेम्परेट ग्रासलैंड. सेकंड क्या है?
फर्स्ट था ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, सेकंड था टेम्परेट ग्रासलैंड. These are found in areas which are further away from equator, यानी कि जो इक्वेटर के दूर है. ठीक है, जो इक्वेटर से दूर है. They usually have hot summer and cold winter. वहाँ पर क्या होते हैं, हॉट समर गर्मी ज़्यादा गर्म होते हैं और विंटर ज़्यादा ठंडे होते हैं. टेम्परेट ग्रासलैंड आर कॉल्ड प्रेरीज. उसको क्या बोलते हैं, प्रेरीज बोलते हैं. द नेम प्रेरीज इज ए फ्रेंच वर्ड. जो प्रेरीज वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड है. मीनिंग ग्रासलैंड, यानी कि प्रेरीज का जब भी नाम आए तो उसका क्या मीनिंग होता है, ग्रासलैंड. बट अलग अलग कंट्रीज़ में इसको, कॉन्टिनेंट्स में इसको, कंट्रीज़ में इसको अलग अलग नाम से बोला जाता है. ठीक है, जब प्रेरीज यानी कि ग्रासलैंड है वो कहाँ का है, नॉर्थ अमेरिका का. ग्रासलैंड आर रेफर्ड टू बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में इसको डिफरेंट नेम से बोला जाता है, रेफर किया जाता है. ओके स्टूडेंट, आपको ये अच्छे से पता हो कि नॉर्थ अमेरिका में इसको क्या बोलते हैं, प्रेरीज. साउथ अमेरिका में एरीज, साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका इसको पंपास बोला जाता है. अफ्रीका में इसको वेल्ड. एशिया में स्टेप्पीज एंड ऑस्ट्रेलिया में इसको डाउन. प्रेरीज. प्रेरीज के देख लेते हैं इसकी लोकेशंस वगैरह कहाँ पर, और इसके प्रेरीज द ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर फ्लैट एंड फर्टिलाइज लैंड डोमिनेटेड बाय ग्रास. जो प्रेरीज है वो ग्रास लैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका का. आर फ्लैट एंड फर्टिलाइज लैंड, फर्टिलाइज उपजाऊ लैंड है वो. डोमिनेटेड बाय ग्रासेस, जो कि घास से डोमिनेटेड है. लुक एट द मैप बिलो. द प्रेरीज आर लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ यूएसए. जो सेंट्रल पार्ट ऑफ यूएसए यानी कि जो नॉर्थ अमेरिका का जो सेंट्रल पार्ट है, बीच का है ये नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ पर क्या है, प्रेरीज. ठीक है, तो पढ़ लेते प्रेरीज जो यूएसए के कौन कौन से स्टेट के अंदर है. दे आर extend from Texas in USA to South Saskatchewan in Canada. The state of North Dakota, South Dakota, Montana, Nebraska, Kansas, ओक्लाहोमा, टेक्सास, व्योमिंग, कोलोराडो एंड न्यू मैक्सिको इन यूएसए. तो जो ये स्टेट का बताए गए हैं इनके अंदर क्या है, ये यहाँ तक फैला हुआ है. कौन सा, प्रेरीज यानी कि ग्रासलैंड एरिया. एंड न्यू और कैनेडियन provinces of Alberta, Manitoba and Saskatchewan make up these Great Plains. और ये जो बताए गए ये स्टेट है, ये इसको ग्रेट प्लेन को क्या, ये ग्रासलैंड है. ये डिफरेंट स्टेट है यूएसए के. इन द मैप अबाउट द सर्कल स्टेट कवर बाय द प्रेरीज. तो आपको अंदर ये वाले स्टेट्स हैं, ये वाले स्टेट हैं, ये आपको यहाँ से ये वाला पोर्शन सेंटर हो गया ना, ये वाले स्टेट क्या है, प्रेरीज के अंदर आते हैं. इम्पोर्टेंट cities in the region are Chicago, Minneapolis, Colorado, Texas
एंड डालास। ठीक है, ये वाले इसके अंदर आते हैं, प्रेरीज के अंदर। पायनियर हु फर्स्ट सा द वास्ट फ्लैट प्रेरीज ऑफ अमेरिकन मिडवेस्ट कॉल देम ए सी ऑफ ग्रास। पायनियर ने जिसने पहली बार इसको देखा था तो वास्ट दूर तक फैला हुआ प्रेरीज ऑफ अमेरिका मिड वेस्ट अफ्रीका के मिड वेस्ट में, वेस्ट के बीच में, जो वेस्ट डायरेक्शन है मिड बीच में वेस्ट में, तो कॉल्ड देम में सी ऑफ ग्रास, यानी कि चारों तरफ इतनी ग्रास थी कि इसको वो क्या क्या नाम दिया गया, सी ऑफ ग्रास। वेरी फ्यू ट्रीज आर और bushes grow on this temperate grassland, यानी कि बहुत कम ट्रीज और झाड़ियाँ वहाँ पे ग्रो करते। दीज ग्रो मेनली अलोंग विद द बैंक ऑफ रिवर, और ट्रीज है वो मेनली कहाँ पर ग्रो करते हैं, नदी के किनारे, बैंक्स ऑफ रिवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम कल करेंगे क्लाइमेट, रिवर, वेजिटेशंस। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।